आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की बच्चों पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षा। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो पहले इस वीडियो में समझेंगे बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों। भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या संस्कृति आदि इनमें से किसी एक भी आधार पे लोगों के द्वारा की जाने वाली मांगों को बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। ध्यान से समझना बच्चों। भाषा के आधार पे हो सकता है। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आपको ध्यान रखना बच्चों आंध्र प्रदेश है, जो कि कौन सी भाषा को लेकर बना गया था बच्चों, तेलुगु भाषा को लेकर। ये भी आपको याद करना, पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था बच्चों, वह बनाया गया था आंध्र प्रदेश। कौन सा भाषा बच्चों, तेलुगु भाषा के आधार पे बनाया गया था। तो ध्यान से समझना, भाषा के आधार पे हो सकता है या धर्म के आधार पे हो सकता है या जाति के आधार पे हो सकता है, संस्कृति आदि इनमें से किसी भी एक आधार पे लोगों के द्वारा की जाने वाली मांगों को ही बोला जाता है बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में बताया गया बच्चों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ है। ध्यान से समझना, बोलना चाह रहा बच्चों, जो कि आंध्र प्रदेश जो कि बच्चों तेलुगु भाषा से बना हुआ है, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र में बच्चों मराठी भाषा चलता है, गुजरात में जबकि गुजराती भाषा चलता है। ये जितने सारे जो राज्य बच्चों भाषा के आधार पर इनका क्या हुआ, गठन हुआ है। 1966 में बच्चों पंजाब और हरियाणा नाम से बच्चों अलग राज्य को बनाया गया। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों हरियाणा राज्य बच्चों कब बना। तो हरियाणा राज्य बेसिकली पंजाब से बच्चों अलग होकर 1966 में हरियाणा नया राज्य बना था। किससे, तो आपको ध्यान रखना पंजाब राज्य से अलग होकर कब बच्चों 1966 में अलग हुआ था। उसके बाद बच्चों विकास के आधार पे आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड बच्चों राज्य का गठन हुआ। पूछेगा तीनों का गठन कब हुआ बच्चों, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। अगर तीनों राज्य का आपसे पेपर में पूछेगा, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हो गया, झारखंड बच्चों, जो विकास के आधार पर इन राज्यों का गठन हुआ और कब हुआ था बच्चों, 2000 ईस्वी में इन तीनों राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नंबर 2 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वायत्तता क्या होता है। स्वायत्तता जो वर्ड है बच्चों इस चैप्टर में बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, इसीलिए क्या करें आप अच्छे से समझ लें। ध्यान से समझना बच्चों, किसी राज्य के द्वारा विशेष अधिकार मांगना। दूसरे शब्दों में बच्चों बोल सकते हैं जब राज्य खुद के लिए विशेष अधिकार की क्या करती है, मांग करती है। जैसे कि बच्चों जो जम्मू कश्मीर है, जो भारत में जब विलय हुआ था उसको विशेष अधिकार मिला था बच्चों, किसके तहत, 370 आर्टिकल के तहत। ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी राज्य के द्वारा विशेष अधिकार को मांगना ही क्या कहलाता है, स्वायत्तता कहलाता है। जैसे कि बच्चों जम्मू कश्मीर जो भारत में विलय तो हो गया 1948 में, लेकिन उसको विशेष अधिकार बच्चों भारतीय सरकार के द्वारा दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों, 370 अनुच्छेद के तहत बच्चों जो जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया, उसी को बोला गया बच्चों स्वायत्तता। आर्टिकल आपको ध्यान रखना बच्चों, जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार जो दिया गया था वह किस अनुच्छेद के तहत दिया था बच्चों, तो ध्यान रखना 370 अनुच्छेद के तहत जो जम्मू कश्मीर को बच्चों भारतीय सरकार ने विशेष अधिकार दिया था। अब पूछेगा जम्मू कश्मीर बच्चों भारतीय सरकार में विलय पे कब साइन किया था, तो 1948 में साइन किया था। तो वही बोलना चाह रहा है किसी राज्य के द्वारा बच्चों विशेष अधिकार की मांगना, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं जब राज्य खुद के लिए क्या करता बच्चों, सरकार से अपील करता, विशेष अधिकार की मांग करता, उसी को बोलते हैं बच्चों स्वायत्तता। 1980 के दशक में बच्चों स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे राज्य थे बच्चों भारतीय सरकार से स्वायत्तता की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो ये एमसीक्यू के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करें आप अच्छे से याद करें। बोला जा रहा 1980 के दशक में स्वायत्तता की जो मांग के दशक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य ने भारतीय सरकार से अपील की थी बच्चों स्वायत्तता को लेकर। स्वायत्तता का मतलब होता है बच्चों विशेष अधिकार। कोई भी राज्य भारतीय सरकार से क्या करती है, विशेष अधिकार की मांग करती है, उसी को बोलते हैं बच्चों स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जम्मू और कश्मीर में बच्चों 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र क्या है, शामिल है। जम्मू और कश्मीर में आपको ध्यान रखना बच्चों 3 तरह के राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। जैसे इसे बताया गया बच्चों, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। क्या क्या बच्चों, जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक क्षेत्र क्या शामिल है, जम्मू है, कश्मीर तथा लद्दाख है। ध्यान से समझना बच्चों, कश्मीर जो घाटी
को कश्मीर का दिल के रूप में क्या कर सकते हैं, देखा जाता है। जो बच्चों कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से इसको क्या करना है, याद रखना है। कश्मीर घाटी को बच्चों कश्मीर के दिल के रूप में देखा जा सकता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों मुस्लिम है। कश्मीरी बोली बोलने वाले जो ज़्यादातर जो लोग हैं बच्चों मुस्लिम है, और कुछ क्या है यहाँ पे हिंदू भी शामिल है। जो कश्मीर है बच्चों, कश्मीर में जो ज़्यादा जो लोग हैं बच्चों वह क्या है, मुस्लिम है, और कुछ क्या है बच्चों हिंदू है। तो वही बोलना चाह रहा है, कश्मीरी बोली बोलने वाले जो ज़्यादातर जो लोग क्या बच्चों मुस्लिम है, और यहाँ पे कुछ क्या है हिंदू भी शामिल है। कहाँ पे बच्चों, कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाके का क्या है, मिश्रण है। जो जम्मू है बच्चों, जम्मू में क्या क्या है, पहाड़ी का मतलब दो पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र होता है बच्चों उसी को क्या बोलते हैं, तलहटी बोलते हैं। जम्मू क्षेत्र बच्चों पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाकों का क्या है, मिश्रण है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों, हिंदू भी है, साथ साथ बच्चों मुस्लिम भी है, और साथ साथ क्या है, सिख है, और कई धर्म के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे बच्चों, जम्मू में। जम्मू आपको ध्यान रखना, जम्मू जो क्षेत्र है बच्चों पहाड़ी तलहटी और मैदानी इलाकों का मिश्रण है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम, सिख तथा कई धर्म वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे बच्चों, जम्मू में। दिया बच्चों लद्दाख के बारे में ध्यान से समझना। लद्दाख क्या बच्चों, पर्वतीय इलाका है। लद्दाख जो बच्चों पर्वतीय इलाका है, यहाँ पे बौद्ध एवं मुस्लिम की आबादी है। क्योंकि बच्चों जो लद्दाख है बेसिकली क्या है, चीन से सटा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों क्योंकि चाइना में क्या है ज़्यादातर जो बौद्ध है, यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना लद्दाख क्या है, पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पे बौद्ध तथा मुस्लिम की आबादी है। कहाँ पे बच्चों, लद्दाख में। लद्दाख बेसिकली पर्वतीय इलाका है, यहाँ पे बौद्ध एवं क्या है, मुस्लिम की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, जम्मू कश्मीर मुद्दा की समस्या की जड़। कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दा है बच्चों वह उसका जड़ क्या है, ध्यान से समझना। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों आप स्टार लगाए, इंपॉर्टेंट मार्क करें, और आंसर को क्या करें, ध्यान से सुने। भारत की आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले बच्चों जम्मू और कश्मीर में राजशाही का मतलब यहाँ पे राजा का शासन था बच्चों, ध्यान रखना। भारत की आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले बच्चों जम्मू और कश्मीर में क्या थी, राजशाही थी। राजशाही का मतलब वहाँ पे राजा का शासन था। उस वक्त वहाँ का जो शासक का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, हरि सिंह था। उस समय बच्चों 1947 से पहले वहाँ पे राजशाही था। राजशाही का मतलब राजा का शासन था, और उस राजा का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, हरि सिंह था, जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद अंग्रेजों ने बोल दिया था जितने सारे जो राजवाड़ा है वो अपने आप से या तो भारत में मिलेगा, या तो पाकिस्तान में मिलेगा, या तो खुद को क्या करेगा, स्वतंत्र देश बनाएगा। यह बात अंग्रेजों ने बोले थे, जिसके कारण से बच्चों जो जम्मू कश्मीर थे भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में, ना ही भारत से समझौता करना चाहते थे। जो जम्मू और कश्मीर था बच्चों ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ना ही भारत के साथ क्या करना चाहता था, समझौता करना चाहता। कौन बच्चों, जम्मू कश्मीर के जो शासक था जिनका नाम आपको ध्यान रखना, हरि सिंह। इतना पॉइंट आपको बच्चों अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट कहानी आपको अच्छे से समझना बच्चों, कहानी सुनते ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समराइज कर देते इस पॉइंट को। भारत की आज़ादी से पहले बच्चों मतलब 1977 से पहले जम्मू और कश्मीर में राजशाही का शासन था। राजशाही का मतलब राजा का शासन था। वहाँ का राजा को नाम आपको ध्यान रखना हरि सिंह जो था, जो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता था, ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ना भारत के साथ किसी तरह का समझौता करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वे एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था। जो जम्मू और कश्मीर था बच्चों वह क्या चाहते थे, एक स्वतंत्र देश या स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे कौन बच्चों, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना, पाकिस्तान को ऐसा सोच था कि कश्मीर पाकिस्तान से मिलेगा क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि बच्चों जो जम्मू और कश्मीर है पाकिस्तान में मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ पे बच्चों आबादी है क्या, मुस्लिम आबादी है। जबकि यहाँ पे लोग बच्चों अपने आप को कश्मीरी और बाद में क्या समझते हैं, मुस्लिम समझते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, पाकिस्तान को ऐसा सोच था कि जो कश्मीर है वह पाकिस्तान में मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बच्चों मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। जबकि यहाँ के जो बच्चों लोग हैं, यहाँ पे लोग होगा, जबकि यहाँ के जो लोग हैं बच्चों अपने आप को क्या बोलते हैं, कश्मीरी और बाद में क्या समझते हैं, मुस्लिम समझते हैं। वहाँ पर बच्चों एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। पूछेगा बच्चों नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है कहाँ की पार्टी है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों जम्मू और कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक क्या था बच्चों, धर्म संगठन था। धर्म संगठन का मतलब हुआ किसी में भेदभाव नहीं बच्चों, सभी धर्मों को बराबर समझता था।
यह काफी बच्चों समय कांग्रेस के साथ क्या था, गठबंधन में रहा है। बच्चों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो बेसिकली क्या था, वह कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन में रहा। उस वक्त बच्चों राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। शेख अब्दुल्ला कौन था बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या थे, हेड बोल सकते हैं या संस्थापक बोल सकते हैं। उनमें से बच्चों नेहरू जी भी क्या थे, शामिल थे। बोलना चाह रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्म संगठन था। यह काफी समय के साथ, काफी समय तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों एक धर्म संगठन था, यह काफी समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहा। और उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता बच्चों शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें से नेहरू जी भी शामिल थे। शेख अब्दुल्ला आपको ध्यान रखना बच्चों नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या थे, संस्थापक थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व बच्चों वहां पे क्या चला, जन आंदोलन चला। कहां बच्चों, जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बच्चों जो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां पे क्या चला, जन आंदोलन चला। और मांग था कि बच्चों जो वहां का जो महाराजा जो हरि सिंह है वो अपने पद को क्या कर दे, छोड़ दे। वहां पे ध्यान से समझना, नेशनल कॉन्फ्रेंस बच्चों शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां पे जन आंदोलन चला। और इसमें मांग क्या था बच्चों, जो महाराजा जो हरि सिंह है अपना पद को छोड़ दे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। सिर्फ बच्चों यहाँ पे जन आंदोलन इसलिए हो रहा था कि महाराजा हरि सिंह क्या करे, पद को छोड़ दे। लेकिन शेख अब्दुल्ला बच्चों पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर, ध्यान रखना बच्चों, पाकिस्तान ने बच्चों 1947 के अक्टूबर महीने में जो कबायली घुसपैठियों को कश्मीर में भेज दिया। अच्छे से याद करना है, बोलना चाह रहा, पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर महीने में जो कबायली घुसपैठियों मतलब बच्चों जो अंडरग्राउंड जो होता उसी के द्वारा कश्मीर पे कब्जा करने के लिए भेजा। और स्थिति को देखकर बच्चों महाराजा ने क्या कर दिया, महाराजा हरि सिंह ने भारत से क्या किया, मदद मांगा। ध्यान समझना, पाकिस्तान ने बच्चों 1947 के अक्टूबर महीने में कबायली घुसपैठियों को कहाँ भेज दिया बच्चों, कश्मीर पे कब्जा करने के लिए भेज दिया। और स्थिति को देखकर, स्थिति बच्चों जब खराब होगा तो जो वहां का राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत से क्या मांगा, मदद मांगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत मदद करने के लिए चाहा, लेकिन उससे पहले जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या किया, हस्ताक्षर किया। और जिस पत्र पे बच्चों जो साइन करा उस पत्र का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना। जितने सारे जो राजवाड़ा बच्चों भारतीय संघ में जो विलय हुए और विलय होने पे एक पत्र पे साइन किए, उस पत्र का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद बच्चों भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई। उसके बाद बच्चों साइन कराने के बाद भारत के सैन्य मदद उपलब्ध कराए। जो जम्मू कश्मीर को बच्चों भारतीय सरकार ने सैन्य मदद कराया, किसके बाद बच्चों, साइन कराने के बाद। और कश्मीर घाटी के जितने सारे जो घुसपैठियों को क्या कर दिए, भारतीय सैनिक ने खदेड़ दिया। बोलना चाह रहा है, पहले साइन कराया, साइन कराने के बाद भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर को मतलब हरि सिंह को क्या किया, सैन्य मदद उपलब्ध कराया। और कश्मीर घाटी में जो घुसपैठिए जो आए हुए थे उसको क्या कर दिए, भारतीय सैनिक ने खदेड़ दिया। हस्ताक्षर तो हो गया, लेकिन यह भी ध्यान में रखा गया कि वहां की जनता क्या चाहती है। हस्ताक्षर मतलब साइन तो हो गया, साइन होने के बाद भारतीय सरकार ने ध्यान रखा कि वहां की जो जनता क्या चाहती है। फिर स्थिति बच्चों जब नॉर्मल हुआ तो वहां की जनता अपना समर्थन दिया। उसके बाद 1948 में, ध्यान रखना बच्चों, 1948 में जो शेख अब्दुल्ला बच्चों जम्मू कश्मीर का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि बच्चों जम्मू कश्मीर को 370 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार विशेष अधिकार दिया गया। जम्मू कश्मीर के पास स्टार्टिंग में खुद का क्या था बच्चों, झंडा था, खुद का राष्ट्रगान। बच्चों शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। क्योंकि उसका खुद का क्या, आपको ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रगान है, खुद का उसका झंडा है। इसीलिए बच्चों 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। राज्य में सरकार की मुखिया को उस समय बच्चों प्रधानमंत्री कहा जाता है। राज्य का जो मुखिया बच्चों जो राज्य को जो चलाता था उस समय बच्चों आज़ादी के तुरंत बाद उसको क्या बोला जाता, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मेन बोलने का रीजन क्या बच्चों, खुद का उसका राष्ट्रगान था, खुद का झंडा था, खुद का क्या था, राष्ट्रगान था। और भारतीय सरकार ने 370 अनुच्छेद के द्वारा विशेष अधिकार उनको दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में स्वायत्ता को बनाए रखने पे तो सहमत हो गया, लेकिन संविधान के बच्चों धारा 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को भारतीय सरकार ने क्या दिया था, विशेष अधिकार दिया था। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।